रुक करेंगे एक बड़ी जानकारी की और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने होगा। पीएम के आह्वान पर मंदिरों में सफाई अभियान की शुरुआत की गई है। बड़ी जानकारी, मकर संक्रांति के अवसर से ये सफाई अभियान की यहां पर शुरुआत की गई है। तस्वीर भी आपके सामने है किस तरह से यहां पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। मंदिरों में सफाई अभियान का यहां पर काम शुरू है। जय श्री राम के नारे से यहां पर पूरे मंदिर में आवाज गूंज रही है। परिसर में सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है। तो ये पीएम के आह्वान पर मंदिरों में सफाई अभियान की शुरुआत की गई है। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सरकार की भर्ती प्रक्रिया पर उन्होंने सवाल भी उठाया है। सरकार बैकडोर भर्तियां करवाने का अपना तरीका अपना रही है। प्रदेश सरकार के कार्यकाल पर भी उन्होंने सवाल उठाया है। 13 महीने का सरकार का जो ये समय रहा है वो निराशाजनक रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का ये बड़ा हमला प्रदेश सरकार पर उन्होंने जमकर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि सरकार भर्ती प्रक्रिया पर उन्होंने सवाल उठाया है। बैकडोर भर्तियां करवाने पर उनका अपना तरीका रही है। प्रदेश सरकार के कार्यकाल पर भी यहां पर सवाल उठाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का ये बयान निकल करके सामने आया है। एक महीना बीत गया, अगर दूसरे शब्दों में कहे तो 13 महीने बीत गए। और सही मायने में हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान कांग्रेस की सरकार का ये जो कार्यकाल बीता है, इतना निराशाजनक आज तक कोई कार्यकाल नहीं। जहाँ तक आप पूछ रहे हैं कि जो खास तौर से अभी जो एक नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं गेस्ट टीचर के नाम तो ये दिया है, और मेरा ये मानना है कि बिल्कुल विशुद्ध वो तरीका अपनाने की कोशिश कर रहे हैं जो पिछले दरवाजे से भर्तियां इनके अपने लोगों की हो सके, जिस प्रकार से इनने पहले भी किए हैं। एक नहीं अनेक अलग अलग डिपार्टमेंट में इस प्रकार से भर्ती के काम किए हैं तो गलत तरीके से। मेरा उसमें कहना ये है कि टीचर अगर लगाने हैं तो रेगुलर लगाइए। एक स्थायी नौकरी हमारे नौजवान को मिल सके, उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। फिर यही बच्चे आने वाले समय में धरने पर बैठेंगे, आंदोलन करेंगे, क्योंकि स्थायी पॉलिसी तो है नहीं, तो पॉलिसी तो इसमें है ही कुछ नहीं। तो इसलिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना उचित है। थैंक यू। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल ने पेशी की है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार को सत्ता में आए 13 महीने हो गए, जिसके बाद से ही सरकार नाकामयाबी रही है, ढेर लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि हिमाचल प्रदेश स्वच्छता के मामले में 4थे स्थान से 18वें स्थान पर लुढ़क गया है। एक रिपोर्ट शाया हुई है, हिमाचल प्रदेश जो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 4थे स्थान पर था, वो इस साल वर्तमान सरकार की कार्यकुशलता के कारण देश में 18वें स्थान के ऊपर लुढ़क गया है। कहां उपलब्धियां आगे बढ़नी चाहिए, कहां हम स्वच्छता के मामले में 4थे स्थान से 18वें स्थान के ऊपर लुढ़के हैं। ये इस बात का द्योतक है कि सरकार की कार्यशैली, माननीय सुखविंदर जी की, उनकी सरकार की, उनके मंत्रियों की कार्यशैली, ये इस सर्वेक्षण से पता लगता है। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सरकार की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ना तो कभी अपने नेताओं के साथ न्याय कर पाई है और ना ही अपने सहयोगी दलों के साथ कर पाई है। यही कारण है कि कांग्रेस के तमाम सहयोगी दल गठबंधन तोड़ रहे हैं और उसके अपने नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ राजस्थान के चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं
वो भी उनसे सीट गठबंधन करने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, घबरा रहे हैं, उस मामले को अटका रहे हैं, लटका रहे हैं और भटका रहे हैं। इसलिए किसको कितना न्याय मिलेगा ये पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि अपने साथ होता अन्याय देखकर एक के बाद दूसरा कांग्रेस का नेता छोड़ रहा है। उदाहरण के तौर पर कपिल सिब्बल जी हो, गुलाम नबी आजाद जी हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो, हेमंता बिस्वा जी हो, कल्पेश ठाकुर हो, हार्दिक पटेल हो, आरपीएन सिंह हो, जितेंद्र प्रसाद हो, ऐसे अनेकों अनेक नेताओं के बाद अब मिलिंद देवरा जी, जिनके परिवार 55 साल से कांग्रेस से जुड़ा था, उन्होंने भी कांग्रेस को टाटा बाय बाय बोल दी क्योंकि न्याय नहीं मिला। एक और बड़ी जानकारी आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। जनता तक जाएंगे कैबिनेट मंत्री। इस कार्यक्रम के तहत 17 तारीख को इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रीगण यहां पर मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। जनता तक कैबिनेट मंत्री भी जाएंगे इस कार्यक्रम के तहत। 17 तारीख को 12 जिलों में ये कार्यक्रम होने हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री और सभी मंत्रीगण जो है 17 तारीख को 12 जिलों के एक एक गांव में जो है ग्राम सभा में शिरकत करेंगे और ग्राम सभा अटेंड भी करेंगे और ग्राम सभा के साथ में उसके बाद जन समस्याओं की सुनवाई करेंगे। तो ये पहली बार है कि मुख्यमंत्री जो है किसी ग्राम सभा में जो है शिरकत करेंगे, मंत्रीगण भी ग्राम सभा में शिरकत करेंगे, ताकि डायरेक्ट संवाद जो है गांव स्तर पर गांव के आम आदमी के साथ जो है सरकार का संवाद हो और उनकी जो जन समस्याएं हैं उनकी सुनवाई हो। और इसमें जो है जब माननीय मुख्यमंत्री होंगे और मंत्रीगण जो होंगे तो सारा जिले का आमला भी उधर जो है डिप्टी कमिश्नर से लेके जिले के सभी अधिकारी भी इन ग्राम सभाओं में जो है वहाँ पर मौके पे हाजिर रहेंगे। वर्ष 2023 के स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार में शिमला को राज्य के अंदर सबसे साफ शहर का पुरस्कार मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान को स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया है। महापौर सुरेंद्र चौहान ने इस पुरस्कार का श्रेय नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि निगम के कर्मचारी कड़ी मेहनत से शहर में सफाई व्यवस्था को सुचारू रखने का काम करते हैं, तो वहीं शहर की जनता भी इसके लिए बधाई की पात्र है। जी हाँ, देखिए, हिमाचल प्रदेश को सफाई के मामले में शिमला को स्टेट अवार्ड के रूप में नवाजा गया और एक सभी लोग इसमें बधाई के पात्र हैं। हमारे सफाई के कर्मचारी खास तौर पर जिन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत करके वो इस अवार्ड को उन्होंने हासिल किया और साथ के साथ शिमला की जनता का जो इसको हमें इस सहायता हमारी इस अभियान में करते हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और इसका माननीय हमारे महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा इस अवार्ड को दिया गया था और हमारे लिए बहुत गौरव की बात है और हम इसको लेकर के हम और आगे और अच्छा क्या हो सकता है उसको भी हम ज़रूर करेंगे। लेकिन ये साथ के साथ शहरों की संख्या भी बढ़ी है। लगभग 5000 से ऊपर शहर अब इसमें आ चुके हैं, जो पिछली बार से लगभग 700-800 शहर ज़्यादा है। और दूसरी कैटेगरीज भी बढ़ा दी गई है। 5000 की आबादी से लेकर 5 लाख तक की आबादी तक के अलग अलग शहर इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं। सेना दिवस के मौके पर ट्रेनिंग कमांड शिमला की ओर से 2 दिवसीय नो यार आर्मी मेले का आयोजन किया गया। इस मेले से पहले दिन के कार्यक्रम में सेना के जवानों ने विभिन्न प्रकार की मार्शल आर्ट और अन्य फाइट आर्ट फॉर्म्स का प्रदर्शन किया है। साथ ही आर्मी बैंड ने भी इस मौके पर अपनी प्रस्तुति दी है। वहीं इस मौके पर राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल और आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला के लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह भी कार्यक्रम में शामिल हुए। राम मंदिर आस्था का विषय है।
भारतीय संस्कृति में राम का बहुत ही महत्व है और मैं समझता हूं कि राम ने जो जीवन जिया है वो भारतीयों को एक संदेश दिया है कि पिता की आज्ञा का कैसे पालन किया जाए, लोगों को जो दबे कुचले हैं उनको जुटा करके संघर्षशील कैसे बनाया जाए, अपने अपने परिवार के साथ साथ राज्य की रक्षा कैसे किया जाए, संस्कृति को किस तरह से बचाया जाए, और कोई बहुत बहादुर हो फिर भी अत्याचारी हो तो उस अत्याचारी का अंत कैसे किया जाए। तो मुझे ये लगता है कि जो 22 तारीख को जो आपने पूछा है वह प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वह एक देश के सम्मान का विषय है और इसमें विदेश से भी लोग आएंगे और सब लोग आएंगे, वह भी ये जान सकेंगे कि भारतीय संस्कृति क्या है। इसके लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री को भी इस बात के लिए साधुवाद देना चाहूँगा कि वह हर समय भारतीय संस्कृति की कैसे पुनरुत्थान हो इसके लिए कार्य करे। भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई ये सेना की विशेषताएं प्रधानमंत्री को देखना चाहिए आप लोग कि कैसे कैसे जा करके हर त्योहार अपना जन्मदिन सेना के लोगों के बीच बिताते हैं और उनके साथ मनाते हैं, उत्साह भरते हैं। आज भी यह उत्साह उसी का प्रदर्शन है। हमारा एक रिचुअल है जो कि हम कर रहे हैं और उसमें जैसे मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा जरूरी बात है कि अमर शहीद जो हमारे हैं उनको हम याद देते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। उसके बाद उनका जो बलिदान है देश के लिए उसको हम मोटिवेशन के तौर पे लेते हैं और आगे बढ़ के अपने देश की सेवा करने की और हौसला रखते हैं। इसी चीज़ को अभी क्योंकि आगे आने वाले समय में बहुत सी पब्लिक को अवेयरनेस होनी चाहिए, तो आर्मी डे के जरिए से आर्मी क्या करती है, क्या टास्क है, कैसे कार्रवाई होती है, उसको पब्लिक अवेयरनेस के लिए जगह जगह के ऊपर देश के अंदर इस तरह से मेले मनाए जा रहे हैं जिसमें आर्मी डे का सेलिब्रेट किया जा रहा है ताकि पब्लिक अवेयर हो जाए। किन्नौर में हल्का मौसम खराब हुआ है लेकिन बारिश और बर्फबारी के आसार नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में जिला के बागवानों और किसानों ने अब बारिश और बर्फबारी की उम्मीद छोड़ से बगीचों में प्रूनिंग का कार्य शुरू किया है। इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, जनता टीवी में आप सभी का स्वागत है। किन्नौर जिला में आज सुबह से ही मौसम खराब चला हुआ है और बागवान व किसान जिला किन्नौर में एक बार फिर से बारिश व बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से जिला किन्नौर में बारिश व बर्फबारी नहीं होने के चलते सूखा पड़ा हुआ है। ऐसे में कुछ एक क्षेत्रों में बागवानों ने बर्फबारी व बारिश की उम्मीद छोड़ प्रूनिंग का कार्य व रासायनिक छिड़काव के कार्य भी शुरू किए हैं। जिला किन्नौर में मौसम खराब होते ही ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई, लेकिन निचले इलाकों में अब तक ना तो बारिश हुई ना ही बर्फ की फाएं गिरी है। इस वक्त मैं जिला किन्नौर के एक सेब के बगीचे में खड़ा हूं और इस सेब के बगीचे में जो है एक बागवान जो स्थानीय जिला किन्नौर के हैं, उन्होंने अब लंबे समय से बारिश व बर्फबारी का इंतजार करने के बाद बर्फबारी व बारिश नहीं होने के चलते प्रूनिंग का कार्य शुरू किया है। फिलहाल जिला किन्नौर में बागवान व किसान बारिश व बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। जनता टीवी के लिए किन्नौर से अनिल नेगी। 76वें सेना दिवस के अवसर पर बिलासपुर स्थित शहीद स्मारक पर उपायुक्त बिलासपुर आविंद हुसैन सादिक ने पूर्व सैनिक के साथ शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में वीर शहीद और स्वतंत्रता सेनानियों का अतुलनीय योगदान रहा है। शहीद वीर सैनिकों की शौर्य गाथाएं युवा पीढ़ी को नई दिशा देने में उन्हें संस्कारवान बनाने के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगा। आज 76वां सेना दिवस। दिवस पर पहले तो सभी जो प्रेजेंट सैनिक हैं या जो हमारे पूर्व सैनिक रहे हैं उनको जो है हमारी तरफ से शुभकामनाएं। दूसरा, हमें आज ये दिन जो है, आज हमें जो जितने भी शहीद हमारे हुए हैं हमारे देश की रक्षा करने के लिए, जितने भी सैनिक शहीद हुए हैं, आज उनको याद करने के लिए हमने यहाँ पर 2 मिनट का मौन रखा, उनको सलामी दी, उन पर पुष्पांजलि अर्पित की। तो आज हमें ये जो है ये दिन जो है पूरे देश में मनाया जा रहा है और मेरी तरफ से सभी सैनिकों को जो पूर्व हैं या जो प्रेजेंट है या जो शहीद हो चुके हैं। चंबा के तेसा में उप रोजगार कार्यालय की इमारत अपनी बदहाली के आंसू बहाने को मजबूर है। ये इमारत खस्ता हालत में है
और जगह जगह इमारत में दरारें भी आ चुकी, जिसकी वजह से कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस इमारत की छत किसी भी समय गिरकर बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकती है, जिसके चलते कार्यरत कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार से जल्द नई इमारत बनाने की मांग की है, ताकि लोगों को उपरोजगार कार्यालय की सुविधा मिल सके। बिल्डिंग का जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी खस्ता हाल में है ये, तो सरकार से यही गुजारिश है कि नई बिल्डिंग बनाई जाए, क्योंकि ये कभी भी गिर सकती है। ऊपर छत की हालत बिल्कुल, बीच में अभी एक खंभा जैसा लगाया है, इसके सहारे टिका हुआ है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि नई बिल्डिंग हमारे कार्यालय के लिए बनाई जाए। सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में पर्ची काउंटर एक ही होने की वजह से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और मरीज घंटों लाइन में खड़े रहते थे, जिसकी वजह से अस्पताल प्रबंधन ने फैसला लिया है कि अस्पताल में एक और फिक्स काउंटर लगाया जाएगा। क्षेत्रीय अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एसएल वर्मा ने बताया है कि जल्दी अस्पताल में डिस्पेंसरी के साथ ही दूसरा फिक्स काउंटर भी लग जाएगा, जिसका लाभ आगामी दिनों में मरीज उठा पाएंगे। अभी जो ओपीडी की संख्या कितनी रहती है अस्पताल में? देखिए, बड़े वैसे तो बहुत समय से ये प्रयास है मेरा, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे माननीय डीसी साहब भी इस तरफ जना काफी ध्यान देते हैं हॉस्पिटल की तरफ, कि यहाँ पर हमारे पास जो काउंटर है वो एक है काउंटर, उसमें 2 लोग हम बैठाते हैं। पर कई बार ये होता है कि कोई छुट्टी चला गया है, और एक आपको पता है कि एक हमारा जो ओल्ड एज वाला जो काउंटर था, वो उसमें जो वर्कर था उसकी डेथ हो गई है, तो उसकी वजह से हमारे पास कुछ स्टाफ की कमी भी है। उसको देखते हुए हमारे पास जो है काउंटर पे, रजिस्ट्रेशन काउंटर पे भीड़ रहती है, तो उसको भीड़ को कम करने के लिए हमने एक प्रपोजल रखी है कि एक नया काउंटर जो है ना हम तैयार कर दें। उसके लिए हमारे को एक सिस्टम की जरूरत है, जो कि सिस्टम हमने एक फ्री कर दिया है, नया सिस्टम दे दिया है किसी एम्प्लॉय को। वहां से जो सिस्टम फ्री हुआ है उसको हमने हमारे डिस्पेंसिंग काउंटर पे लगाने जा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत पांवटा प्रशासन भले ही कई बड़े दावे कर रहा है, लेकिन धरातल की सच्चाई कुछ और भी बयां कर रही है। दरअसल धार्मिक स्थल पांवटा साहिब के मुख्य द्वार पर गंदगी का आलम दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। नाली चौक होने की वजह से बदबू से आम जनमानस बेहद परेशान है। इस समस्या को लेकर नगर परिषद गंभीर होता हुआ भी नहीं नजर आ रहा है। नालागढ़ के तहत किरपालपुर पंचायत के पिर स्थान में ऐतिहासिक लोहड़ी मेले का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी मेले में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिला है और हजारों की संख्या में लोग पीर बाबा की दरगाह पर माथा टेकने और मेले का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रही है। साथ ही भीड़ भाड़ वाली जगहों पर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न घट जाए, उसके लिए पुलिस के जवान भी नजर बनाए हुए हैं। जैसे कि हमारे आपको पता ही है कि ये धार्मिक स्थल है और यहाँ पे हर साल जो है मेले का आयोजन होता है। तो पिछले वर्ष कुछ वर्षों के हमने डाटा उठा के वहाँ से स्टडी किया कि यहाँ पे किस तरह का मेला होता है, किस तरह की परिस्थितियाँ रहती हैं और क्या क्या हमारे जो है अरेंजमेंट्स रहने चाहिए। उन पिछले स्टडी को मद्देनजर रखते हुए हमने इस मेले का प्री जो तैयारी थी वो पहले कर चुके थे। तो उस अनुसार जो है हमारे जो है यहाँ पे फोर्सेज जो है सिविल ड्रेस में भी हमारी फोर्सेज रहेगी, ट्रैफिक मैनेजमेंट अलग से है और यहाँ पे भीड़ भाड़ होने के कारण जो है हमारी पुलिस की भी जो है पैनी नजर जो है मेले में संदिग्ध गतिविधियों में रह रही है। तो छुट्टी वाला दिन भी है, संडे है और साथ में यहाँ पे आज हर लोग जो है यहाँ पे धार्मिक भावना रखते हुए मंदिर में जो है माथा टेकने के लिए लगते हैं, जिस कारण जो है थोड़ा सा इसमें भीड़ है। जाम तो कोई नहीं है, लेकिन लोग जो है धीरे धीरे गाड़ी जो है क्रॉस कर रहे हैं। अभी तक कोई भी ऐसी दुर्घटना या कोई दुर्घटना नहीं हुई है। अब बाकी पुलिस जो है इसमें बहुत ही एक्टिव अपने रहकर कार्य कर रही है। अपना हिमाचल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।